रिजल्ट्स को लेके बच्चे बिल्कुल प्रीटी सिक्योर होते हैं कि सर ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, ये बिल्कुल 20 डेज 25 डेज में रिजल्ट्स हमारे क्या हो जाएंगे। और ऑब्वियसली वो आया है, शायद इसीलिए आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन आप सबको। मुझे खुशी, आई थिंक फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग पैनल डिस्कशन फॉर द एफकैट, आई एम रियली फीलिंग प्राउड एंड हैप्पी। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो एफकैट एंट्री एक ऐसी एंट्री इस देश में रही है जिसने 2020 में भी एक कीर्तिमान स्थापित किया, 2021 में भी किया, 2022 में भी किया। जितना भी बच्चा आपका पूरा एसएसबी बोर्ड का जर्नी है या टेस्ट है, तीन ही प्रॉस्पेक्ट हैं यार, मनसा, वाचा और कर्मणा। दिस टाइम आई ऑलवेज शेयर कि मैं रियल हीरोज़ की कहानी सुनाता हूँ अपने चैनल पे। आप कभी सौरभ सर का चैनल विजिट करेंगे, जिस दिन आप वो कहानियाँ सुनोगे ना जो मैं उनमें एक्सप्लेन करता हूँ, जो ऑब्वियसली मैं उनको क्या बोलूँ, कोई शब्द नहीं मेरे पास कहने के लिए, दे आर बियॉन्ड द थॉट। तो उनको देखने के बाद पता चलता है यार ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं और यही एक्सपेक्टेशन कल को फौज आपसे भी तो कर रही है। तो वाई मस्ट बी देयर, आपका वाई जिंदगी का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स कॉल्ड योर रीजनिंग एबिलिटी। एक इंसान के तौर पे आप में कॉपरेशन फैक्टर अच्छा होना चाहिए। इफ यू आर गोइंग टू बी अ फौजी तो आप में वो चीज़ भी होनी जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है जो है कि आप में गट्स होनी चाहिए। और लास्ट में मांगता है डिटर्मिनेशन, करेज और स्टैमिना। साइकोलॉजी की डोजर्स को बाकायदे फीडबैक लीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, इट्स लाइक अ हेल। और रगड़ के रख देते हैं बिल्कुल, तब जाकर के वो आयरन मैन पैदा होता है जो लड़ता है देश के लिए खड़ा होकर। और लीडर बनता किससे है? राइट अप्रोच, परफेक्ट थॉट, पॉजिटिव एटीट्यूड और टीम को लेके चलने की क्षमता। तो चलिए एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और ऑब्वियसली कल जैसे ही एफकैट का रिजल्ट आया, मुझे लगता है कि देश में ज़बरदस्त खुशी आई, क्योंकि जिस तरह से 2 साल कोरोना का मार रहा और एग्जैक्टली वो पॉजिटिविटी, वो एनर्जी, कभी बच्चे एग्जाम डेट्स को लेके कंफ्यूज हैं तो कभी एसएसबी डेट्स को लेके कंफ्यूज हैं, आखिर कब होना है, कैसे होना है। तो मुझे लगता है कि 2022 एक कमाल का आगाज़ लेके आया है और उसका सबसे पहला आगाज़ और शुरुआत जो हो जाती है वो एफकैट एंट्री से हो जाती है। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि फौज के अंदर जितनी भी एंट्री होनी चाहिए वो ज़्यादातर जो है रिटन एग्जाम पे बेस्ड होनी चाहिए। उसकी क्रेडिबिलिटी और उसका ओवरऑल जो एनालिसिस निकल के आता है, कैंडिडेट पर्सनैलिटीज़ जो निकल के आती है, पर्सनैलिटी ट्रेट्स जो निकल के आते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। बिकॉज आप जब रिटन क्रैक करते हो तो आपकी सिंसियरिटी, मैच्योरिटी, हर प्रॉस्पेक्ट से आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे होते हो। और टेक्निकली जो इन्होंने एनडीए के थ्रू हायर किया या इन्होंने सीडीएस के थ्रू लिया तो ज़्यादातर फ्लाइंग पे ही जोर रहा है, बट इनके लिए ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ की हमेशा शॉर्टेज रही और कहीं ना कहीं टेक्निकल ब्रांच के लोगों की भी शॉर्टेज रही। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एफकैट जैसी एंट्री को क्या किया गया, इजाद किया गया। और मुझे लगता है गुड नंबर ऑफ वैकेंसी, अभी इस बार का हम बात कर लें तो 317 वैकेंसी। एंड ये डिस्कशन बहुत खास मेरे लिए इसलिए भी है बिकॉज इसके माध्यम से एक्चुअल में बता पाऊंगा कि ये भी एक अपॉर्चुनिटी है भाई। और अगर इसके लिए प्रयास किया जाए तो साल में 2 बार। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो एफकैट एंट्री एक ऐसी एंट्री इस देश में रही है जिसने 2020 में भी एक कीर्तिमान स्थापित किया, 2021 में भी किया, 2022 में भी किया। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। 2020 जहाँ फौज की हर एंट्री बंद हुई, बट एफकैट ने फैब और सितंबर में अपने एंट्री को डन किया। जहाँ 2021 में फिर से एक बार हालात जो है वो ठीक नहीं रहे, बट आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना फैब एंड अगस्त का शेड्यूल क्या किया, डन किया। और 2022 में तो हम बैठे ही हुए हैं। तो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट टू रियलाइज दैट कि ये एक क्रेडिबल एंट्री है। अगर हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो बढ़िया है। तो चलिए इस प्रक्रिया के साथ आप बढ़े और 1 बाय 1 आपके ओपिनियन, थॉट्स मैं समझना चाहूँगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत आपसे ही कर देते हैं। तो क्या आपका बेसिकली मार्क्स आए एफकैट एंट्री में? मेरे सर 181 आए। 181 अपने आप में कमाल का ये स्कोर है एंड आई थिंक ये पॉजिटिव अहेड है। कहते कभी स्कोर ऐसा करो कि फिर उसमें डाउट फैक्टर नहीं रहना चाहिए, तो वो स्कोर है 181 का स्कोर। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसके पहले सीडीएस का पेपर दिया था और उसमें क्वालिफाई नहीं किया था, तो रिजल्ट देखने की आदत पड़ गई थी कि आ ही नहीं रहा, मतलब नाम ही नहीं है। तो अब जब एफकैट का पेपर रिजल्ट आया तो बहुत ज़्यादा खुशी हो गई। राइट। क्योंकि और इस बार प्रिपरेशन भी की थी अच्छे से एफकैट के लिए। राइट। बहुत स्पेसिफिक प्रिपरेशन होती है एफकैट की, अगर सब कुछ करने जाएंगे तो नहीं होता है। और इस बार जैसे मेरा 14 को पेपर था तो 12-13 के पेपर में एनालिसिस भी किया कि कैसा पेपर आ रहा है और पैटर्न चेंज हो रहा है, तो वो एक अपर हैंड हो जाता है 14 के पेपर के लिए कि ओके दिस मतलब ये पैटर्न है तो इसमें हम कर सकते हैं। तो बेसिक टेक्निक मैं यही जानना चाहूँगा कि लाइक क्या बेसिक स्ट्रैटेजी थी? अर्थमेटिक पार्ट भी था, रीजनिंग पार्ट भी था। सर रीजनिंग इज क्वाइट सिंपल इफ यू डू इट। जैसे सर ने भी हमें यहाँ पर रीजनिंग कर रहे थे तो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे। और अर्थमेटिक भी जैसे हम सीडीएस के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो अर्थमेटिक भी उतना हो जाता है। मेन जनरली होता है कि इंग्लिश में रॉन्ग चले जाते हैं, क्योंकि एफकैट भी अपना इंग्लिश का लेवल बढ़ा रहा है इस वक्त।
तो पहले इतना नहीं था, तो इंग्लिश के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। और जनरल नॉलेज यू नीड टू बी अवेयर एवरी टाइम, वो तो हर पेपर के उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं। एंड बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये केवल रिटन की जर्नी तक नहीं है, एसएसबी भी जा रहे हो तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लकली थोड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन इसलिए भी है क्योंकि सौरभ सर भी बैठे हुए हैं, एंड आई थिंक इट्स ऑलवेज ग्रेट कि जो है सर हर अटेम्प्ट निकाल देते हैं। हाँ, इट्स ऑलवेज ग्रेट, और लगातार बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, जुटे रहते हैं पूरी तरह से। सर कितना स्कोर रहा आपका? 215। क्या बात है, तो मतलब सर खुद एक रिमार्क सेट कर देते हैं। आपका बच्चा क्या रहा टोटल? 211। मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा स्कोर सर का कह सकते हैं। हाँ सर, डिजर्व टू बी अ सर। हाँ, ये अच्छी बात है, सर डिजर्व करते हैं बेटर स्कोर यहाँ पर। हाँ, अच्छा, ये भी सर चैलेंजिंग होता है कि आप सब्जेक्ट के तौर पर अर्थमेटिक एंड रीजनिंग को कवर कर रहे हैं, और इंग्लिश एंड जीके को भी आप मेंटेन रखते हैं, क्योंकि इतना स्कोर के लिए तो सर हर सब्जेक्ट पे आपका कमांड कमाल का होगा। एफकैट पर्टिकुलर एग्जाम कराता है, तो वहाँ पर वो जो क्वेश्चन पूछता है वो डिफेंस से जुड़ी हुई है, ज्योमेट्री क्वेश्चन पूछता है। तो कहने का मतलब कि अगर मैं जीएस में बहुत सारे पार्ट ना कवर अप करके वो डिफेंस से जुड़ी चीजें को कवर अप करता हूँ, तो काफी अच्छा स्कोर वहाँ पे बनाया जाता है। एग्जैक्टली, और यही अहम है, जब तक आपके पास ट्रेंड एनालिसिस नहीं है तो कभी भी वो चीज़ें नहीं आएंगी जो आनी चाहिए। एक्चुअल कैंडिडेट्स का ज़्यादातर प्रॉब्लम भी है, कभी कभी तो मैं ये भी देख के अजीब फील करता हूँ, लाइक वी टॉक अबाउट द सीरियस एग्जामिनेशन, लोग प्रीवियस ईयर से भागते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे तो हम खुद को बहादुर समझेंगे। ये क्या है? अगर वाकई में आप सच्चे तरीके से इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो आपको तो रियल स्टैंडर्ड जज करना ही पड़ेगा। सर मेरे से तो एक बच्चा शेयर करता है कि सर बड़ा बोरिंग फील होता है सर, जब प्रीवियस ईयर लगाने की कोशिश करता हूं तो ऐसा लगता है कि सर ये आता है एग्जाम में। मैंने कहा बेटा यही आता है एग्जाम में, यही तो इंटरेस्टिंग है, और वो हर सेगमेंट में है सर। चाहे आप जीएस उठा के देख लो पूरा का पूरा, या फिर आप इंग्लिश सब्जेक्ट को स्पेशली उठा के देख लो, तो ऐसा लगता है कि आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अगर आप ऐसा लेवल पे अप्रोच नहीं कर रहे हैं, अब ये सोचो कि इसको हम जुगाड़ से क्वालिफाई करेंगे तो ये संभव नहीं है, आपको फोकस होना ही पड़ेगा। अपना नाम बताएं बच्चा आप। मेरा नाम तरो अग्रवाल है। तरो, फ्रॉम इलाहाबाद ओनली, दैट्स गुड। ग्रेजुएशन कहाँ से की आपने? देहरादून से। अच्छा, देहरादून से की, मतलब इंजीनियरिंग किया आपने? नो सर, बीबीए किया। अच्छा, बीबीए किया आपने देहरादून से, ओके गुड। तो अभी फिर सडनली आप डिफेंस की तरफ जो है जम कर गए? सर कोविड में मेरे को लगा कि मतलब इतनी जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, लोग इतना नहीं चाह रहे हैं लोगों को लेने जी। तो आई थॉट कि मेरे पास और ऑप्शंस क्या है, मैंने काफी रिसर्च किया, देन मेरे को लगा कि मुझे डिफेंस में जाने का अपॉर्चुनिटी अच्छी है। राइट, और सब कुछ है, लाइक आप एफकैट भी जा रहे हो एंड सीरियस भी आप जाओगे ही जाओगे, सीपीएफ भी आपको ट्राई करना चाहिए। अच्छा, हाइट उतनी नहीं, हाँ सीपीएफ के लिए थोड़ा हाइट के पैरामीटर्स क्या है ज़्यादा है। चलिए, तो 211 इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर यू? नो सर, इट्स माय थर्ड अटेम्प्ट। अच्छा, थर्ड। 2 बार क्या हुआ लास्ट? सर फर्स्ट टाइम आई डिडंट क्वालिफाई, ओके, द सेकंड टाइम आई वाज कॉन्फिडेंस अप, एंड दिस इज द थर्ड टाइम। दिस इज थर्ड टाइम। क्या मिसिंग लगा, लाइक रिटन क्वालिफाई किया एंड यू जस्ट रिपोर्ट टू द एसएसबी बोर्ड? कौन सा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड था आपका? सर 4AFSB वाराणसी था। चलिए, क्या मिसिंग फील करते हैं? बिकॉज दिस टाइम अगेन एक नई जर्नी शुरू होने जा रही है, कॉन्फ्रेंस पहुंचना अपने आप में एक गुड आउटपुट है, बट क्या आपको लगा, व्हाट वाज द मिसिंग फैक्टर? सर आई गॉट नर्वस, ओके, सो माय इंटरव्यू गॉट अ बिट derailed। ओके, अच्छा, तो अभी क्या लगता है, लाइक उसके बाद से लेके अब तक क्या पर्सनैलिटी पे आपने काम किया, क्या चेंजेस लाए? लुक, बीइंग फौजी है, आपका फौजी बनने का सपना है, तो कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी ट्रेट से तो कंप्रोमाइज़ होगा ही नहीं। जो OLQs फैक्टर्स हैं वो तो आप में होने ही होने चाहिए। तो क्या इम्प्रोवाइजेशन किया आपने इस दौरान अपने अंदर? सर मैंने ट्राई किया कि वो इंटरव्यू ले रहा है मेरा, तो वो सामने बैठ करके मुझे स्ट्रेस आउट करेंगे ही करेंगे, उनका काम है वो जितना भी करे मुझे नर्वस नहीं होना है जी, एंड देन मुझे उसमें जाकर के गलतियां नहीं करनी है। एग्जैक्टली, अपनी पर्सनालिटी उनको दिखानी है कि मैं एक्चुअल में कैसे हूँ, एग्जैक्टली, एंड उनको प्रूव करना है कि दैट ही कैन सेलेक्ट मी ऑब्वियसली। और इसके लिए क्या क्या फैक्टर जरूरी हैं? सर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वेरी गुड, आपके पास आपके खुद के व्यूज होने चाहिए, वेरी राइट, एंड देन यू शुड नो योरसेल्फ। ओके, और और उसमें आपके पास हर मुद्दे पे डीप नॉलेज होना चाहिए। यू नो, द कॉन्फिडेंस वर्ड इज नॉट अ पर्टिकुलर वर्ड, ये वर्ड ऐसा नहीं कि सडन कहीं से आता है, इट्स ऑल अबाउट आपका इंफॉर्मेशन, आपका नॉलेज आपके अंदर इन चीज़ों को लाता है। जितना भी बच्चा आपका पूरा एसएसबी बोर्ड का जर्नी है या टेस्ट है, 3 ही प्रोस्पेक्ट हैं यार, मनसा, वाचा और कर्मणा। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हम जो सोचते हैं हम वही बोलते हैं और वही हम करते हैं, और ये बहुत सच्चाई से आता है। दिस टाइम आई ऑलवेज शेयर कि मैं रियल हीरोज़ की कहानी सुनाता हूँ अपने चैनल पे। आप कभी सौरभ सर का चैनल विजिट करेंगे एंड जस्ट फील इट
देन आई थिंक होल साइकोलॉजी एंड द थॉट प्रोसेस विल चेंज। जिस दिन आप वो कहानियाँ सुनोगे ना जो मैं उनमें एक्सप्लेन करता हूँ, जो ऑब्वियसली मैं उनको क्या बोलूँ, कोई शब्द नहीं मेरे पास कहने के लिए, दे आर बियॉन्ड द थॉट। और मुझे लगता है कि रियल हीरोइज्म की बात करूँ, वाकई में देश के प्रति प्रेम की बात करूँ, जज्बे की बात करूँ, तो उनके आगे सब फीका नज़र आता है मुझे, मतलब इट्स समथिंग डिफरेंट, ठीक है ना। तो उनको देखने के बाद पता चलता है यार ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं और यही एक्सपेक्टेशन कल को फौज आपसे भी तो कर रही है, तो उन पैरामीटर्स को आपको पूरा करना पड़ेगा। तो आई थिंक नेक्स्ट जर्नी इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल। एसएसबी इज वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, यू नीड टू बी वेरी मैच्योर, कॉन्शियस, वेल अप्रोच, और जब आप उस अप्रोच के साथ जाते हो ना तो सब बढ़िया होता है। अभी कैंडिडेट्स का प्रॉब्लम क्या है कि साइकोलॉजी में कुछ अलग हीरो निकल के आ रहे हैं बन के, इंटरव्यू में कुछ अलग ही दिए पड़े हैं। अब वो आप जैसे 5000 लोगों का इंटरव्यू ले रखा, वो तो नस पढ़ लेता है एक आदमी की कि इसकी क्षमता एक्चुअल में कितनी है, और वो ले जाएंगे रियल ही। क्या ले जाएंगे? रियल ही ले जाएंगे। फील भी होता है सर, वो जिस तरीके से आपको जज करते हैं ना, आपको फील सब फील हो जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। एंड बीइंग अ ग्रेजुएट कैंडिडेट आपसे मैच्योरिटी की बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है। क्या नाम है बच्चा आपका? पूनम। तो पूनम ये फर्स्ट टाइम क्वालिफाई किया आपने? क्वालिफाइड। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, सेकंड अटेम्प्ट आपका है, अगस्त वाला भी दिया था आपने, ठीक है। क्या स्ट्रैटेजी आपके लिए और क्या स्कोर रहा आपका? मेरा स्कोर 177 है। गुड। और स्ट्रेटजी मतलब मैंने कोई मतलब ऐसे ही फॉर्म भर दिया था, मुझे रैंडम एफकैट को लेके यही मानसिकता है सर, हमने रैंडम फॉर्म भर दिया था और हमने रैंडम एग्जाम दे दिया। हमारा टारगेट तो सीरियस था। क्या था? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इधर भी तो वैकेंसी कम नहीं है, तो इतना रैंडम थॉट क्यों है इसके लिए? अगर हम कंपैरिजन करें तो ठीक है, IMA OTA हम दोनों मिला लेते हैं तब जाकर के ठीक ठाक वैकेंसी आ पाती है। यहाँ तो अपने आप में ठीक ठाक वैकेंसी है। तो कल को एयरफोर्स के प्रति पैशन भी दिखाना है, बिकॉज ऐसे तो नहीं ना एयरफोर्स आपको उठा के लेके चली जाएगी। तो क्या ये रैंडम दिमाग में है कि कुछ सीरियसनेस भी है? थोड़ा है। एफकैट के लिए इतनी नहीं थी जी, पर अपनी क्वालिफाइड हो गया है तो हमें SSB देना पड़ेगा, ऐसा सोच है? हाँ मतलब पहले नहीं था, पहले मैं CAPF के लिए बस टारगेट कर रही थी। जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, और ये पॉइंट है भी। मैं आपको बताता हूँ, द मैक्सिमम इंजीनियर्स अप्लाई फॉर द एफकैट एंट्री, अमूमन 60% कॉलेजेस में आ भी जाते हैं, एंड रैंडमली अप्लाई कर दिया सर, और एग्जाम भी दिया। अच्छा, तेज तर्राक तो हैं, बीटेक करके आए हैं 4 साल, तो उनका अर्थमेटिक, रीजनिंग, इंग्लिश इतना बड़ा इशू नहीं है। और जीके भी वही मैंने कहा सर कि करंट अपडेट चीज़ें ज़्यादातर आती हैं, फौज से रिलेटेड सब अपडेट है। डिफेंस स्टडीज़ का बेसिकली कह सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से उठाए जाते हैं पूरे के पूरे, तो वो दे देते हैं और रिटन क्वालिफाई हो जाते हैं। तो सेम क्वेश्चन कम की सर, इतना हैवी स्क्रीन आउट, सबसे ज़्यादा स्क्रीन आउट का केस जो देखने को मिला है हमें वो एफकैट एंट्री में 300 आ रहे हैं, और उसमें से बच रहे हैं 30। मतलब आप समझ सकते हो 300 में 30 कितना परसेंट निकलता है? 10%। जबकि बोर्ड को सख्त आदेश है कि आप 20% से नीचे ना जाएं। इवन फॉर द UPSC एंट्रीज, तो उसमें तो आप मिनिमम 50% का टारगेट होता है कि 50% को क्या करना है? स्क्रीनिंग करता है। यहाँ खुले में 10% में भी खुश है सर, बहुत आ गया, इट्स एनफ। हाँ, लास्ट टाइम मैंने गांधीनगर का बोर्ड भरा हुआ था, 529 कैंडिडेट्स थे, 529 केवल 29 कैंडिडेट्स ही लेने थे। अच्छा, उनका फिक्स है 30, कुछ भी आ जाए सामने से। हाँ, हमारे आंकड़े सेट हैं। हाँ तो ये नेचर भी रहा है, कहीं ना कहीं ज़्यादातर वर्किंग प्रोफाइल्स के लोग अप्लाई करते हैं, इंजीनियर्स करते हैं, तो उनका ये माइंडसेट रहता है, क्योंकि उनकी एलिजिबिलिटी सबके लिए हो जाती है। मतलब ग्राउंड भी जा सकते हैं, टेक्निकल भी जा सकते हैं, फ्लाइंग भी जा सकते हैं, उनको कौन रोक सकता है? सारे ही ऑप्शन उनके पास हैं। तो अभी आपका आगे SSB है, तो क्या सोच है? अब भैया आप जज्बे के साथ देंगे कि यूं ही SSB भी देंगे? नहीं सर, अब देंगे। अब देंगे। SSB को लेके क्या सोचती हैं आप, क्या माइंडसेट है आपका? सर मैं इतना जानती नहीं हूँ, मैं CAPF की रही थी, मतलब CDS भी मेरा टारगेट नहीं था। मैं तो यहाँ आई, उसके बाद सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का टीचरों ने कहा कि हर पेपर दो, हाँ, डिफेंस के सारे दो, मैंने एफकैट भी डाला, CDS भी डाला, तो अब ट्राई करूंगी। अब ट्राई करेंगे कैसे बेहतर करना है। चलिए, ट्राई कुछ विशेष नहीं करना है। somebody asked for the SSB, then one word is that कि एक पर्सनैलिटी ट्रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक सच्चे इंसान की ज़रूरत होती है, जिसमें हर चीज़ को लेके एक बेहतर इंटेलिजेंस हो, अपनी बातों को रखने की क्षमता हो, जिसको वहाँ पावर ऑफ एक्सप्रेशन कहा जाता है, आप एक बेहतर ऑर्गेनाइजिंग सेंस हो, क्योंकि आप इंसान हैं, दुनिया में किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं तो आप में एक ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी का होना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ जो आप करें उसके पीछे आपका रीज़न होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम रीजनिंग एबिलिटी से कंसिडर करते हैं। बिकॉज वट एवर यू आर डूइंग इन द लाइफ, इफ़ योर वाई इज़ नॉट क्लियर देन इट इज़ गोइंग टू बी मैस अप कम्प्लीटली। तो वाई मस्ट बी देयर, आपका वाई ज़िंदगी का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स कॉल योर रीजनिंग एबिलिटी। फिर इस पार्ट से नीचे आते हैं तो एक प्यारा सा भगवान ने हार्ट हमें दे रखा है। हार्ट की जब हम बात करते हैं तो एक इंसान के
तौर पे आप में कॉपरेशन फैक्टर अच्छा होना चाहिए, एक इंसानी तौर पे हमें मदद करने की आदत, सपोर्ट करने की आदत, गाइड करने की आदत लोगों को होनी चाहिए। फौज है तो सोशल अडेप्टेबिलिटी और एडजस्टमेंट भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप एक टीम में काम करते हैं और हर 2 साल 3 साल पे आपका क्या होता रहता है, ट्रांसफ़र होता रहता है। तो सोशल, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही केम फ्रॉम द महाराष्ट्र, तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल कि ही अडेप्ट दिस सिटी। इट्स नॉट ईजी बिकॉज मैं भी उधर रहा हूँ, तो आई अंडरस्टैंड द लाइफ स्टाइल, कल्चर, एवरीथिंग इज़ टोटली डिफरेंट। यहाँ तक इसको खाना नहीं जचता होगा इधर का, भाई उधर का है तो उधर का खाता है। बट द प्रॉब्लम, इसको काउंट कराने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है लाइफ में, दिस इज़ ऑल अबाउट, यही एक फौजी एटीट्यूड है। फिर आ जाता है कि भाई आदमी में थोड़ा सा गुर्दा भी होना चाहिए। इफ यू आर गोइंग टू बी अ फौजी तो आप में वो चीज़ भी होनी, जिसको हमारे यहाँ कहा जाता है जो है कि आप में गट्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? दैट्स ऑल अबाउट योर किडनी पार्ट। हाँ, जहाँ आप में इनिशिएटिव लेने की क्षमता हो, जहाँ आपके अंदर लाइवलीनेस हो कि आप किसी भी से, यहाँ तो लोग ऐसे हैं कि पॉजिटिव सिचुएशन में भी नेगेटिव हो जा रहे हैं, बट आपको नेगेटिव में भी क्या होना है बच्चा, पॉजिटिव। दिस इज ऑल अबाउट द फौजी एटीट्यूड। और आप इमेजिन करो, क्या आपको लगता है कि जब किसी ऑपरेशन में एक फौजी टीम लगती है तो आपको क्या लगता है उधर प्रॉपर ब्रेकफास्ट आता होगा, लंच आता होगा, डिनर आता होगा? नहीं भैया अभी डिनर नहीं आया सर, हम गोली नहीं चलाएंगे आज। यू थिंक इट्स समथिंग गोइंग टू हैपन लाइक दिस? नहीं, अभी बहुत ठंडी है, बरसात है, अभी रात है, सोने का टाइम, इस वक्त थोड़ी ना फायरिंग करते हैं हम लोग। तो सोचो क्या होगा देश का, मतलब 24 आवर 365 days दे आर अलर्ट। और जान भी सोचो हर समय वो पटाखे वाली गोली नहीं है, रियल वाली है, उसका वेट होता है। वो बगल से भी गुजरती है ना तो हिल जाता है एरिया पूरा। सोचो बॉडी से भी गुजर जाती है तब भी वो दहाड़ते हुए क्या है खड़ा है। व्हाट अ ह्यूमन यार, एंड व्हाट अ मेंटल स्ट्रेंथ। अलग पर्सनैलिटी है, मतलब अलग लेवल का तैयार किया गया। ये रियल ही मैन है, सुपरमैन है जो असल में देखने को मिलते हैं। पड़ा हुआ है पानी में, माइनस टेम्परेचर है, मतलब क्या है ये, व्हाट आर ट्रेनिंग, दिस इज द एक्सपेक्टेशन। ये है फौज हमारी, और जब तक वो हम महसूस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें नहीं होंगी। इसलिए इन क्वालिटीज़ को देखा गया कि आप में लाइवलीनेस भी हो, जीवंतता हर स्थिति में, आप में कॉन्फिडेंस हो, और आप में एबिलिटी होनी चाहिए टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, बिकॉज फाइनली यू आर गोइंग टू बी अ लीडर, एंड बीइंग अ लीडर यू हैव अ कैपेसिटी एंड दैट क्वालिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। आप में होना चाहिए वो चीज़, और ये सब क्वालिटीज़ नहीं है तो फिर तो गड़बड़ है कहीं ना कहीं। तो यही है पूरी एसएसबी की जर्नी, और लास्ट में मांगता है डिटर्मिनेशन, करेज और स्टैमिना। हर पॉइंट पे दिमाग ही नहीं लगाया जाता है, कहीं कहीं गुर्दा भी ज़रूरी होता है। हाँ, वो कहते हैं ना फौजी की कनपटी पे जब तनती है तो एक फेल होता है, लेकिन घुटने वाला दिमाग क्या करता है, काम करता है। अभी निकलते हैं फिर बताता हूँ तेरे को मैं लौट के। हाँ, तो दिस इज़ द ऑल अबाउट द फौज, और उसी तरह बिल्डिंग होती है। यही ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, यही पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। तो ये खुद से भी एक प्रश्न है पूछने का, क्या इन सारे फैक्टर्स पे हम खुद को कहाँ स्टैंड करते हैं? और शुरुआत तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस से ही होती है। कहाँ से होती है? उसका तो कोई जुगाड़ नहीं है। पहला इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपने प्रूव किया है, अब नेक्स्ट आपको प्रूव करना होगा। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली आपके लिए तो एफकैट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे कि आपने कहा सीरियस भी आपने अप्लाई नहीं किया हुआ है इस समय। तो क्या स्ट्रैटेजी है आपके ब्रेन में इस समय, क्या चल रहा है? सर स्ट्रैटेजी ये था कि जो पहले गलती मतलब इस बार सेकंड अटेम्प्ट में पहले जो दिया था मैंने गलती ये की, पूरे जितने क्वेश्चन थे सारे कर दिए, ऑल अटेम्प्ट कर दिए, तो ड्रॉबैक इससे चला गया। फिर उसके बाद जो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन थे जो मेरे से छूट गया था, वो चीज़ों को इस बार सर से मैंने कवर किया था। वेरी गुड। बुला के हर बार बुला के जो डॉट्स के क्वेश्चन कुछ रुके थे, और करंट अफेयर को मैंने बेस लेके चला, क्योंकि जो जीएस के क्वेश्चन आते हैं फौज से रिलेटेड, मैंने देखा कि उसी के इर्द गिर्द घुमा के दे देते हैं ये। तो मैंने पिछली बार भी ये गलती की थी, इस चीज़ को इस बार सुधारा मैंने। वेरी गुड। आपने मतलब एक एनालिसिस किया है इसका, और मुझे लगता है हर कॉम्पिटिटर को ये करना चाहिए। बच्चों में ये कभी कभी लगता है कि दे आर मेकिंग सो मच डिपेंडेंसी, ये जो बहुत गलत है। बीइंग अ कॉम्पिटिटर, आपका अगर स्वयं का ही एनालिसिस नहीं है किसी चीज़ को लेकर के, तो किसी के द्वारा आपको गाइडेंस मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है, बट किसी जंग को जीतना तो आपकी इच्छा शक्ति और आपकी प्लानिंग पे ही डिपेंड कर सकता है। जंग की ट्रेनिंग कहीं से भी मिल सकती है, बट उस जंग में कैसे लड़ना है, किस तरह की अपनी रणनीति तैयार करनी है, क्या क्या बातों का ख्याल रखना है, मुझे नहीं लगता कि ये सबका कॉमन हो सकता है। ये तो हर इंडिविजुअल्स का होगा ना बच्चा। इससे पहले श्रेयांश भैया से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये से जो आती हैं जीएस के जो क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के, वो उन्हीं से रिलेटेड कर देते हैं। बिल्कुल, उस चीज को मैंने फिर मतलब 2-3 महीने से स्टार्ट किया कि करंट से कनेक्ट किया चीज़ों को। बहुत बढ़िया, यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इतना अपडेटेड होने की ज़रूरत भी है। एसएसबी को लेके क्या माइंडसेट है?
अच्छा देंगे। बढ़िया है। आज ही मैंने एक इंटरव्यू पब्लिश किया, अभी आ भी गया होगा वो, जरूर देखिएगा। आयुष इज़ वेरी नाइस गाय एंड कहते हैं ना, इतनी छोटी उम्र में जब मैं इतनी मैच्योरिटीज़ देखता हूँ ना, आई रियली फील प्राउड। और मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ इस चीज़ के लिए, बिकॉज ऐसे मतलब कहते हैं ना कि सूरमाओं से मिलने का मौका मिलता है। मैं उनको सूरमा बोलता हूँ बिकॉज दे आर द रियल वॉरियर्स। क्योंकि अगर वो गया है, उस चीज़ को क्रैक किया है, तो जब मैं उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स देखता हूँ, उसका ओवरऑल नॉलेज देखता हूँ, और एक्चुअल में तो मुझे वो सब सारे वो एलपीओस दिखाई दे रहे होते हैं आँख के सामने कि यार ये परफेक्ट है, इसका तो रिजेक्शन हो ही नहीं सकता, ये डन है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग द एसएसबी ट्रेनिंग एंड गाइडेंस एंड ऑल, इस बात का आपको ख्याल रखना है कि अपने एक एक चीज़ पे बारीक रहिएगा। दैट मीन आपका OIR टेस्ट, OIR रैंक आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली रीजनिंग आप किए हैं, रीजनिंग वहाँ भी है, बट एक्चुअल में समझना ज़रूरी है कि OIR रैंक मेरा क्या है। ड्यूरिंग PPDT ये केवल भावना में हमें नहीं रहना है कि जो है डिस्कशन में ही जादूगर है, नहीं। जितना अच्छा नरेशन पार्ट आपका होगा, मुझे लगता है वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और FCAT एंट्री में स्पेशली बता दूँ कि सारे ही सुरमा आते हैं और सबकी इंग्लिश टॉप क्लास की होती है, यू नो। तो पॉइंट इज़ दैट कि सब अंग्रेजी बोलने में बिल्कुल मस्त हैं, मतलब बोलने ही नहीं देते, फिश मार्केट बनाते हैं। तो द नरेशन इज़ द ओनली पावर यू हैव। थ्रू दैट यू कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग क्लियरली। हाँ, उसको SSR को देखते हुए नहीं, ग्रुप को देखते हुए। साइकोलॉजी की डोजियर्स को बाकायदे फीडबैक लीजिए ग्रुप कैप्टन पांडे सर से, जहाँ आप एक एक चीज़ को बारीकी से समझें कि हाँ सर, किस पार्ट में क्या कमी रह रही है और मुझे क्या बेहतर करने की ज़रूरत है। आप कोई चीज़ से इग्नोर नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट 1 2 2 2 3 2, और हर मॉक टेस्ट में देखोगे क्रमशः आप में इंप्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और आप जान लेना कि आपसे बड़ा जज आपका कोई नहीं है इस दुनिया में, और आपसे अच्छा आपको कोई नहीं जानता है। तो जैसे समझना है आप समझ लो, इट्स ऑल अबाउट न्यू हैंड्स। तो बिल्कुल एक्चुअल ट्रेनिंग करना, यहाँ एक्चुअल गाइडेंस मिलता भी है, बिकॉज मैं भी हमेशा आपको बताऊँ तो मास ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। एंड ट्रेनिंग को मैं मानता हूँ इंडिविजुअल फोकस। जब तक आपके पास फीडबैक ही नहीं है किसी चीज़ का, तो आप कर क्या रहे हैं। मॉक इंटरव्यू जब आप आधे घंटे दे के निकलते हैं ना, तो समझ में आता है कि क्या क्या कमियां और मुझे क्या सुधारने की ज़रूरत है। जैसे बच्चा कह रहा है कि आई रियलाइज़ दैट कि सर वो चीज़ मैं नहीं कर पाई, वो एक्सपेक्टेशन आपसे करते हैं। आप जैसे से अच्छे होते जाते हैं ना, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट और डेडिकेशन बढ़ता चला जाता है, यू नो। बट शुरू में तो दबाव वो बनाएंगे, क्योंकि एक पर्सनैलिटी से उनको डराना उनका काम है। अगर वो नहीं फैक्टर होगा तो करेज ही नहीं होगा, तो यहीं तो भग जाएगा। क्यों इतना हम टाइम लॉस करें इसके ऊपर। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली खुद को प्रेजेंट करें। तो इस बार लगिए, अच्छे से तैयारी करिए एंड सही स्ट्रैटेजी बनाइए खुद की। SSB इज़ नॉट अ हुआ, इट्स अ सिंपल टेस्ट, but just you need to represent a right personality. Okay, SSB को लेकर क्या माइंडसेट अभी तक आपका चल रहा है? क्या माइंडसेट है SSB को लेकर के? सर इस बार कैसे भी करके मेहनत करके SSB क्लियर करना है, क्योंकि I feel that will be an advantage for a CDS interview also. Right. Like I'm looking forward to clear CDS also, so that will be an advantage. Right. And if it doesn't happen, तो कम से कम FCAT है, we'll get into a force. Main objective is to get into a force. Exactly. So SSB मैंने जितने लोगों से बात की है, सबका एक ही है कि वो पर्सनालिटी है, वो तुम्हें देखेंगे सिर्फ, मतलब, और तुम्हें बहुत ज़्यादा वो देखेंगे कि तुम कितना प्रेशर ले सकते हो, बिकॉज आर्मी द फोर्सेस इज ऑल अबाउट प्रेशर, डे नाइट वर्क एंड नो स्लीप, एवरीथिंग, सो इट्स ऑल अबाउट दैट. सो एवरी टाइम आई हैड अ टॉक विद द पीपल हु हैव गिवन SSB, उनका एक ही है कि जस्ट बी योरसेल्फ and prepare a good background of like try to write good mocks and everything and give more interviews, because that's where you gain confidence. Really you'll get the confidence through that and you understand कि in which part actually I'm missing and I need to work on that. तो ये तो अच्छा है कि जितना ज़्यादा आप जो है मॉक दें, जितना आप प्रैक्टिस करें, इट्स ऑल अबाउट बी योर सेल्फ. और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि SSB इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ सब्जेक्ट, इट्स अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी. तो लाजमी सी बात है कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स के हर फैक्टर देखे जाएंगे, और शायद हमें बाहर से आसान लगता है, इतना ही डर SSB बोर्ड को भी होता है, क्योंकि ट्रेनिंग कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है. इट्स लाइक अ हेल, और रगड़ के रख देते हैं बिल्कुल, तब जाकर के वो आयरन मैन पैदा होता है जो लड़ता है देश के लिए खड़ा होके. तो आई थिंक उनके लिए भी डर होता है कि उस तरह की पर्सनैलिटी वो होनी चाहिए, नहीं होगी तो कैसे होगा. सर मेरा तो पहली बार ये पहला अटेम्प्ट था और पहली बार मैं क्लियर भी हुआ है. मैंने भी 1 महीने पहले मतलब बस FCAT के बारे में पता किया था कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं FCAT में. फिर मैंने देखा कि मतलब एलिजिबल भी हूँ मैं इस चीज़ के लिए. फिर मैंने फॉर्म भरा और मैंने बस सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ी कि मतलब ठीक है कि इतनी सी चीज़ें पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि होगा या नहीं होगा. अब क्वालिफाई भी हो गया है.
हमें एसएसबी भी देनी है अब इस बार जाके, मतलब देखेंगे वहाँ पर क्या हो सकता है, और उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दी है, OER वगैरह लगाने स्टार्ट कर दिए हैं, बुक्स भी हम लोग को अवेलेबल है पहले से जी, पहले से बुक्स हैं आपके पास, एंड दैट इज द बेस्ट कंटेंट। अगर उससे भी आप प्रॉपर, मैंने इसलिए एसएसबी की किताब में हाउ टू क्रैक के साथ एक मैंने वर्कबुक भी अटैच कराई है, केवल इसीलिए अटैच कराई कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेज वहाँ मिल सके। एंड विमेन स्पेशल भी हमने पिक्चर्स उसमें काफ़ी अटैच करा रखी हैं, ठीक है ना, विमेन एंट्री स्पेशली। तो डू द प्रैक्टिसेस एंड रियलाइज, बिकॉज आपकी हर स्टोरी, आपका हर इमेज जो आप ला रहे होते हैं, कहानी पिरो रहे होते हैं, उसमें रियलिटी महसूस करने की कोशिश करिएगा। और सब कुछ सबकॉन्शियस प्रेशर ही होगा, जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस रहे, एक्सपोजर रहे, बहुत रियल होकर चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट हर कहानी में हीरो आप ही हैं। वो आप कैरेक्टर किसी का भी चुन रहे हो, बट हीरो असल में उसके आप ही हैं। कि उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो तो काल्पनिक है, यस सर, वो और आपके लाइफ का रियल एक्सपीरियंस वो तो बस कैरेक्टराइज कर रहे हो आप किसी को, असल में तो आप हो हर चीज़ के पीछे। तो अब वो रियल होगी कि नौरंगी लाल टाइप की होगी, ये मैटर डिपेंड करता है। हाँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, शुड बी वेरी रियल एक्चुअली। ओके सर, इस बार बताएं एसएसबी को लेके क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। आप हमारे नाम राशि हैं, हाँ, दैट्स रियली ग्रेट। सर एसएसबी को लेकर मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स नहीं है, एक्चुअली मुझे पता है वहाँ पे मुझे केवल खुद की पर्सनैलिटी को ही रिप्रेजेंट करना है, एंड इसलिए बहुत सारी, मतलब कहने का मतलब कि ऑलरेडी मुझे इस इंस्टीट्यूट में रहते हुए बहुत सारे गाइडेंस ऑलरेडी मिल चुका है, राइट, ठीक है। तो कहने का मतलब मुझे केवल अपनी पर्सनैलिटी को ही रिप्रेजेंट करना है, एंड बहुत सारी तैयारी, मुझे नहीं लग रहा है कहने का मतलब कि वहाँ पर जाके मैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स, नहीं एक्स्ट्रा एफर्ट्स होते ही नहीं है, जो आप हैं वही करना है। तो बस कहने का मतलब जो मैं हूँ केवल मैं वही करके वहाँ, यही तो सबसे टफ है कि जो मैं हूँ वही लाना है मेरे को। क्वालिटी अप्रोच में दिखना चाहिए एग्जैक्टली, हर तरह की चीज़ों में, वो चाहे आप इंटरव्यू में बैठे हों, आप साइकोलॉजी में स्टोरी राइटिंग कर रहे हो, जीटीओ में आप ग्रुप के साथ पार्टिसिपेशन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे स्टार्टिंग के टास्क हैं, जैसे कि जीटीओ को पूरा 3 सीरीज में बांटा इन्होंने, बेसिक में बांटा, कन्फर्मेटरी में बांटा, फाइनल। वो ठीक है, हमें टास्क दिखाई देता है, बट बोर्ड हर चीज़ के एनालिसिस का रीज़न बनाया है, क्यों उसको बेसिक, कन्फर्मेटरी और फाइनल बनाया, इसका भी रीज़न है। बेसिक टास्क जितने भी बनाए गए हैं, 4 टास्क रखे गए उसके अंदर। एक कॉमन चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क एंड ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। चारों में क्या कॉमन है? ग्रुप। दैट्स व्हाई इट्स अ बेसिक सीरीज, कि आप ग्रुप पार्टिसिपेशन देख रहे होते हैं, और ये लीडरलेस टास्क है। क्या है? देयर इज नो लीडर इन द टास्क। ये इमर्जिंग लीडरशिप निकल के आती है। तो कहते हैं कि लीडर वहाँ बनाया नहीं जाता है, बन जाता है। और लीडर बनता किससे है? सर वो तो अगर राइट अप्रोच, परफेक्ट थॉट, पॉजिटिव एटीट्यूड और टीम को लेके चलने की क्षमता, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो निकल के आते हैं। रिकमेंडेशन के लिए आपको एक फौजी थॉट प्रोसेस पे आना ही पड़ेगा, उसको जीना पड़ेगा, उसको महसूस करना पड़ेगा, तभी उसमें सफलता पाना क्या हो पाएगा, निश्चित हो पाएगा। और ये एहसास मुझे लगता है कि बढ़ जाए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए सब कुछ है। बेहतरीन एंट्री है सीडीएस, बेहतरीन एंट्री है एफकैट, बेहतरीन एंट्री है आपके लिए मैं कहूँगा सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी। ग्रेजुएशन से भी एक्सपेक्टेशन है और आप लोगों ने आज मुझे मौका दिया। आज बैचेज में हम सुबह 8:30 से लेकर 5:30 तक मेहनत कर रहे हैं, केवल एक उद्देश्य से कि बच्चों का हमारे क्या है, रिजल्ट्स आए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिसेस करने की कोशिश करें। हम लगातार मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आई थिंक इट्स नॉट ईजी। पूरे इंडिया के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हमने कि आप लोग प्लीज़ आइए और मॉक टेस्ट में बैठिए। एटलीस्ट आपको एक एक्सपोजर मिलेगा, आप उस एग्ज़ाम की वैल्यू को समझ पाएंगे। और सब मैं इन्हीं के लिए कर रहा हूँ, नहीं तो मैं भी बाकियों की तरह एनडीए, एयरफोर्स नेवी करके बंद कर देता। बट मैं सीपीएफ भी कराऊंगा सर, मैं सीडीएस भी कराऊंगा, मैं एफकैट भी कराऊंगा, क्योंकि मेरे को उतना ही प्रेम ग्रेजुएट एंट्री से भी है। बिकॉज ग्रेजुएशन के बच्चों का मैच्योरिटी अलग लेवल का है और उनका परफॉर्मेंस हमेशा बहुत है, और बिल्कुल आशा रहती है कि आप सबसे हम कुछ बेहतर ले आ पाएँ। तो बिल्कुल आप सबने शुरुआत की, आशा करता हूँ कि एसएसबी में बेहतर होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन एंड विश यू ऑल गुड लक एंड जय हिंद।